हो चरित्र चिंतन तेरा चंदन जैसा, हर सत्कर्म रहे प्राकृतिक पवन जैसा। मन में जन मंगल हो सावन घन जैसा, तू प्रामाणिक बने खरे कुंदन जैसा। सभी निकटता चाहे किसी बहाने से, चुंबकत्व तेरे भीतर पन पाऊंगी। महक जाए यह आंगन तेरे आने से, ऐसे गुण बीजों से तुझे सजाऊंगी। और सभी से निवेदन करेंगे कि आप ध्यान में जितना मन लग रहा है आप करें। हो सकता है थोड़ी देर मन लगे, फिर उचाट हो जाए, फिर कोशिश करिएगा बार बार। और उसमें माता जी के शब्दों में आपको निर्देश दिए जाएंगे, वो ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि उसी आधार पर आपको अपने भाव बनाने हैं। फिर गुरुदेव जो निर्देश देंगे उनको आपको सुनना है और वैसे वैसे भाव करते जाने हैं। आपका मन उचटता है, कोई बात नहीं, फिर कोशिश करिएगा, लेकिन कक्षा को छोड़ कर ना जाइएगा, ठीक है। हो सकता है आप ध्यान ना कर रही हो, पर आपके भीतर की वो सोल है ना, जो नया जीव है, वो ध्यान कर रहा हो, है ना। तो आपसे नहीं हो रहा, पर हो सकता है वो कर रहा हो, तो आप ऐसा नहीं करिएगा, ठीक है। क्लास छोड़ के मत जाइएगा। अब हम आज थोड़ी सी आपको ध्यान, क्योंकि तीन शरीर का होता है, सविता देवता के ध्यान में आपको चक्र की बात की जाती है ना, जिन्होंने किया होगा सुना होगा। और पंचकोश का ध्यान भी हम लोग कभी कभी कराते हैं। तो आपको आज थोड़ी सी मोटी मोटी जानकारी इसलिए दे रहे हैं, जब आप धारणा बनाए ध्यान की तो आपको पता रहे कि ये चीज क्या है। काफी लोगों को हो सकता है पता भी हो, पर जिनको नहीं पता, यहाँ पर हम थोड़ा सा उसको हल्का सा समझ लेते, ताकि आप जब भाव बनाएं निर्देश के साथ साथ में, तो आपको समझ में आए कि ये चीज क्या है ना। पता नहीं है तो हम क्या भाव करेंगे। तो प्रेरणा, आप थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कीजिए। देखिए, हम आज जो ध्यान करेंगे वो तीन शरीर का ध्यान करेंगे। ध्यान, ठीक है। हम बात करते फिर तीन शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो आज जो ध्यान होगा वो इन तीनों शरीर के तीनों शरीर को जागृत करने के, या तीनों शरीर का कहें परिशोधन करने के उद्देश्य से होगा। हमारे तीन शरीर होते हैं। स्थूल शरीर को हम समझ लेते हैं कि जिससे हम काम करते हैं और जो हमें दिख रहा है ना, जो हमें दिखता है वो, और जिससे हम मेनली काम करते हैं, कार्य कर्मेंद्रियां कह सकते हैं उनको, कर्म करते हैं। ये जो है हमारा दिखने वाला शरीर हो गया, स्थूल शरीर। दूसरा उसके बाद आता है, उससे थोड़ा बड़ा होता है, उसका थोड़ा क्षेत्र बड़ा होता है वो, और विचारों से संबंधित होता है, उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। जहाँ विचार शरीर, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारे विचार हैं, चिंतन मनन जो चलता है, वो हमारा विचार है, वो विचार का जो शरीर है उसको हम कह सकते हैं कि वो सूक्ष्म शरीर है, ठीक है। तीसरा शरीर हमारा आता है कारण शरीर। कारण शरीर मतलब भावनाएं जहाँ होती हैं, ठीक है। विचार के बाद भावनाएं होती है ना अंदर, अंतःकरण में, वो है हमारा कारण शरीर। समझ में बात आ गई, भावनाओं का शरीर कारण शरीर है। तो हमारे जो सूक्ष्म शरीर है उसको, जब शरीर छूटता है तो स्थूल शरीर तो रह जाता है, पर सूक्ष्म और कारण शरीर हमारे रहते हैं, उनका अस्तित्व रहता है। ये विज्ञान बहुत गहरा है, बहुत बड़ा है, लेकिन हम इसको यहीं तक समझते हैं। तो जब आप ध्यान करें तो आप तीन शरीर की तीन परतें सोचा करें, ठीक है। स्थूल शरीर जो दिख रहा है, फिर सूक्ष्म जो हमारे मन से विचारों से संबंध रखता है, और कारण शरीर जो हमारी भावनाओं से संबंधित है। और इसी तरह से हम बात करेंगे कि ये जो चक्र दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, हमारे षट चक्रों का भी ध्यान होता है। और सहस्रार, जब षट चक्र जागृत हो जाते हैं तो सहस्रार चक्र अपने आप ही जागृत हो जाता है। तो आप देखिए, चक्र हमारे नीचे से शुरू करते हैं। मूलाधार चक्र होता है सबसे पहले, ठीक है, नीचे। जैसे जो हमारी लास्ट जो बोन होती है, सबसे लास्ट वाली, जिसको हम कहते हैं टेल बोन, है ना, वहां पर वो होता है हमारा मूलाधार चक्र। उसके बाद उसके ऊपर आप देखिए स्वाधिष्ठान चक्र, फिर मणिपुर चक्र। ये तीनों चक्र हमारे स्थूल शरीर से संबंधित होते हैं।
अच्छा, इन सब बातों को जो अलग कर रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, फिर हम जो चक्रों की बात कर रहे हैं, तो इनका प्रभाव एक दूसरे से संबंधित है। ऐसा नहीं है कि सूक्ष्म शरीर में जो काम हो रहा है तो उसका प्रभाव स्थूल पे नहीं पड़ेगा या कारण पे नहीं पड़ेगा, या हम स्थूल से जो कर रहे हैं उसका प्रभाव हमारा सूक्ष्म पे नहीं पड़ेगा या कारण पे नहीं पड़ेगा। तो एक दूसरे का प्रभाव एक दूसरे पे पड़ता है। इसी तरह से आपको जब बता रहे हैं कि ये जो तीन चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, नीचे से देखिए, ये तीनों चक्र स्थूल शरीर से संबंधित हैं। ठीक है, इनसे स्थूल चक्र, जब हमारे जागरण हो जाता है तो स्थूल शरीर हमारा, उसका परिशोधन होता है। फिर आप ऊपर देखें, अनहत और विशुद्धि, और ये जो चक्र है अनहत अनहत विशुद्धि, ये सूक्ष्म शरीर से इसका संबंध है। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि केवल सूक्ष्म शरीर से संबंध है या केवल स्थूल शरीर से चक्रों का संबंध है, एक तरह से पूरे शरीर से है, पर मूलतः हम ये कह सकते हैं। ठीक है ना। और अनहत और विशुद्ध चक्र को ही हम, गुरुदेव जब चक्र का ध्यान कराते हैं, जब आपको सविता देवता का ध्यान होता है तो उसपे चक्र की बात होती है कि नाभि चक्र पर सविता की किरणें, हृदय चक्र पर सविता की किरणें, आज्ञा चक्र पर सविता की किरणें, है ना, जो ध्यान अच्छे से समझ के करते होंगे तो यहाँ पर यही भाव करते हैं। नाभि चक्र पर हमारे ये तीन हो जाते हैं, ये उसका मणिपुर, स्वाधिष्ठान, मूलाधार, यहाँ से वो चक्र किरणें नाभि चक्र में पड़ती है तो तीनों को उसमें मान लिया जाता है कि तीनों पे वो किरणें पड़ रही हैं। हृदय चक्र पर पड़ती है तो माना जाता है कि अनहत यहाँ पे होता है और विशुद्धि यहाँ पर होता है। तो यहाँ हृदय चक्र पे पड़ रही है तो इन दोनों चक्र पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, और आज्ञा चक्र यहाँ पर, है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड इससे जागृत होती है। तो इस तरह से हमारा शरीर और चक्र हो गए, और इसके बाद कोश भी होते हैं। तो सिर्फ इसको इतना समझें कि हमारी एक तरह से 5 लेयर्स होती हैं शरीर की, और 5 लेयर कौन कौन सी होती है? अन्नमय कोश सबसे बाहर का होता है, और उसके अंदर फिर प्राणमय कोश, यहाँ पे उसका पिक्चर नहीं है, अन्नमय कोश, उसके भीतर प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ठीक है ना। इस तरह से आनंदमय, जब हम एकदम हमारे सारे चक्र जागृत हो जाते हैं, हमारे सारे कोश साफ हो जाते हैं, तो आनंद होता है, वही सबसे सब परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से ये हमारे कोश होते हैं, और स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से ये कोश भी संबंधित होते हैं। तो स्थूल शरीर को हम कह सकते हैं कि अन्नमय कोश और प्राणमय कोश उससे संबंधित है। सूक्ष्म शरीर से हम कह सकते हैं कि मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश उससे संबंधित है, और कारण शरीर से हम कह सकते हैं कि विज्ञानमय और आनंदमय। देखिए, विज्ञानमय रिपीट हुआ, विज्ञानमय और आनंदमय कोश संबंधित है, और सभी एक दूसरे से कुछ ना कुछ एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे का प्रभाव सब पे, इसको हम कह सकते हैं अन्योनाश्रित, ये शब्द है, एक दूसरे पे आश्रित है, सबका प्रभाव सब पर पड़ता है, कोई किसी से विलग नहीं है, पृथक नहीं है। ठीक है, तो ये मोटी जानकारी। अब जब आपको चक्र की बात की जाती है ध्यान में, तो आप ध्यान रखिएगा कि नीचे हमारा मूलाधार चक्र है, फिर इसके थोड़ा सा ऊपर स्वाधिष्ठान है, फिर मणिपुर है, फिर हमारा अनहत है, फिर विशुद्धि है, फिर आज्ञा है, और ये सहस्रार है। तीन शरीर की बात हो तो हमारा स्थूल शरीर दिख रही है बॉडी, फिर हमारा विचारों का शरीर, फिर हमारी भावनाओं का शरीर। इस तरह से आप इसको करेंगे। तो अब आपको ध्यान यहाँ पे प्ले किया जाएगा। सभी से निवेदन है कि आप आरामदायक स्थिति में बैठ जाए, लेटे ना, टेका लगा लीजिए, है ना, और टेक कर सकते हैं, पिलो लगा लीजिए, तिरछे भी बैठ सकते हैं आप, ऐसे टेक के, आपको नहीं एकदम सीधे स्ट्रेट बैठना है। जिनका छोटा गर्भ है वो तो उनको आसान पड़ता है, तो जिनके ज्यादा महीने हो गए उनको थोड़ा मुश्किल पड़ती है। अभी कुछ हैंड रेज है, पर हम अब बाद में क्वेश्चन लेंगे, अब हम ध्यान करेंगे। ठीक है।
भुव स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यान एक ऐसी विधा है कि जिसके माध्यम से अपनी अंतः चेतना को परमात्म चेतना के साथ जोड़ने, एक रूप करने का प्रयास किया जाता है। भाव भूमिका बनने पर परमात्म चेतना साधक के स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों को शुद्धता और तेजस्विता जैसे अनेक अनुदान प्रदान करती है। आप सब युग ऋषि के तप से जागृत युग तीर्थ में बैठे हैं। भावना करें कि आपके चारों ओर तीर्थ चेतना, गुरु सत्ता और परमात्म सत्ता का प्राण भरा स्नेह लहरा रहा है। आपका शरीर, मन, बुद्धि, चित्त सब उसमें डूबे हुए हैं। पूज्य गुरुदेव जो कुछ निर्देश दें उसके अनुसार अपनी मनोभूमि बनाते चलें। कोई दृश्य दिखे या न दिखे, इंद्रियों को कोई अनुभूति हो या न हो, आप पूज्य गुरुदेव के निर्देशों का अनुसरण करें। सूक्ष्म चेतना पूज्य गुरुदेव के कहे अनुसार अपना कार्य कर रही है। आपके अंदर दिव्यताओं के जागरण और स्थापना का क्रम चल रहा है। पहले जब वे गायत्री मंत्र बोलें तो आप भी उनके साथ साथ मन ही मन गायत्री मंत्र दोहराते चलें। भावना करें कि उनके द्वारा भेजे गए सूक्ष्म कंपनों के साथ साथ हमारे शरीर का कण कण झंकृत हो रहा है। शरीर, मन, अंतःकरण सभी अभिमंत्रित हो रहे हैं। फिर ध्यान निर्देशों के अनुसार अपने भावों को बनाते चलें। दिव्य चेतना के प्रभाव को श्रद्धापूर्वक अपने अंदर धारण करते रहें। अंत में पूज्यवर द्वारा की गई अस्तो मा सद्गमय आदि प्रार्थनाओं और ओंकार ध्वनि को भी मन ही मन दोहराएं। भावना करें कि जो शक्ति प्राप्त हुई है वह शरीर, मन आदि में स्थिर हो रही है। वह हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, असत से सत की ओर तथा मृत्यु से अमृत की ओर ले जाएगी। ध्यान समाप्ति के बाद कुछ देर तक शांत मौन रहें तथा मानसिक जप करें। शांति से बैठे रहें जिससे ध्यान का लाभ अधिक प्राप्त होगा। अब शांत मन से श्रद्धा भरे अंतःकरण से ध्यान करें। सावधान। शांत चित्त, स्थिर शरीर, कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में, आंखें बंद, एकाग्र चित्त, ध्यान मुद्रा, भाव समाधि। गायत्री मंत्र हमारे साथ मन ही मन ध्यान उगते हुए सूर्य का। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दिव्य साधनालोक। गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्तऋषियों की तपोभूमि, शांत कुंज, गायत्री तीर्थ, अखंड दीप, दिव्य वातावरण, दैवी शक्तियों का संरक्षण, दिव्य साधनालोक, शांत कुंज।
शरीर शांत, वासना शांत, तृष्णा शांत, अहंता शांत, उद्विग्नता शांत, मन शांत, शांत मन भाव समाधि शांत। दिव्य दर्शन, हिमालय का सर्वोच्च शिखर, बर्फ से ढका हुआ, हिमाच्छादित, अध्यात्म का ध्रुव केंद्र, दिव्य दर्शन। कल्पना कीजिए उगता हुआ सूर्य हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर स्वर्णिम, स्वर्ण के समान, सूर्य सविता, सविता सूर्य, साधक का इष्ट लक्ष्य उपास्य सूर्य सविता। दिव्य प्रेरणा स्रोत सविता, दिव्य चेतना स्रोत सविता, स्वर्णिम प्रकाश से ओतप्रोत सविता, स्वर्णिम सूर्य हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर। ध्यान कीजिए साधक का सविता को समर्पण, ईंधन आग की तरह समर्पण, साधक ईंधन, सविता आग, आग ईंधन का समर्पण, विसर्जन, साधक का आत्म विसर्जन, साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व, अद्वैत,
सविता के स्वर्णिम प्रकाश का साधक के शरीर में प्रवेश। सविता के प्रकाश का प्रवेश नाभि चक्र में। स्थूल शरीर में नाभि चक्र में सविता के प्रकाश किरणों का प्रवेश। नाभि चक्र विकसित। नाभि कमल विकसित। रोम रोम पुलकित। कण कण पुलकित। पुलकित। साधक ओजस्वी, तेजस्वी, प्राणवान। स्थूल शरीर प्राणवान। कण कण प्राणवान। प्राणवान, ओजवान। स्थूल शरीर नाभि चक्र। प्राण केंद्र विकसित। विकसित नाभि चक्र। प्राण कमल, नाभि कमल विकसित। पंखुड़ियां विकसित। प्राण विकसित। ओज विकसित। स्थूल शरीर विकसित। विकसित, विकसित, पुलकित, विकसित। साधक विकसित। सूक्ष्म शरीर हृदय कमल। सूक्ष्म शरीर का स्थान हृदय चक्र, हृदय कमल। सविता की दिव्य किरणों का सूक्ष्म शरीर में प्रवेश। विचार संस्थान में प्रज्ञा का संचार। विचार क्षेत्र में हृदय कमल में सूक्ष्म शरीर में प्रज्ञा का संचार। कण कण में प्रज्ञा। रोम रोम में प्रज्ञा। सूक्ष्म शरीर तेजस्वी, प्रज्ञावान, विवेकवान,
कारण शरीर, कारण शरीर का स्थान मस्तिष्क मध्य, सहस्त्रार कमल, ब्रह्मरंध्र। सविता की दिव्य किरणों का प्रवेश, सहस्त्रार कमल में दिव्य किरणों का प्रवेश, सहस्त्रार कमल विकसित, कारण शरीर विकसित, ब्रह्मरंध्र विकसित, श्रद्धा का स्रोत, भावना का स्रोत, आस्था का स्रोत, सहस्त्रार कमल, कारण शरीर, प्रकाशवान, श्रद्धावान, वर्चस्वी, कारण शरीर। कारण शरीर में सविता की दिव्य किरणों का प्रवेश, सहस्त्रार कमल विकसित, श्रद्धा विकसित, ब्रह्मतेज विकसित, कारण शरीर, श्रद्धा का स्रोत विकसित, सविता की दिव्य किरणों से विकसित, कारण शरीर, सहस्त्रार दल विकसित, श्रद्धा का स्रोत विकसित, ब्रह्मतेज विकसित, सविता की दिव्य किरणों से कारण शरीर विकसित। सविता के दिव्य प्रकाश से तीनों शरीर जागृत, स्थूल शरीर जागृत, सूक्ष्म शरीर जागृत, कारण शरीर जागृत, तीनों शरीर जागृत। स्थूल शरीर प्राणवान, ओजस्वी, ओजस्वी प्राणवान स्थूल शरीर, नाभि चक्र। सूक्ष्म शरीर प्रज्ञावान, तेजस्वी, हृदय कमल तेजस्वी, विकसित, सूक्ष्म शरीर विकसित, हृदय चक्र विकसित,
प्रज्ञा केंद्र विकसित, तेजस विकसित, कारण शरीर विकसित, सहस्त्रार कमल विकसित, ब्रह्मरंध्र विकसित, श्रद्धा विकसित, ब्रह्मतेज विकसित, कारण शरीर विकसित, साधक का इष्ट लक्ष्य स्वर्णिम सविता, नमन सविता को, समर्पण सविता को, साधक विभूतिवान, सिद्धिवान, रिद्धिवान, वृद्धिवान, रिद्धिवान, सिद्धिवान, वृद्धिवान, विभूतिवान साधक सविता संपर्क से स्थूल शरीर के जागरण से, सूक्ष्म शरीर के जागरण से, कारण शरीर के जागरण से विभूतिवान, शक्तिवान, सिद्धिवान, भक्तिवान, शांतिवान साधक ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी साधक पुलकित विकसित साधक साधक सविता एक, समर्पण, विसर्जन, विलय साधक का सविता में विसर्जन, विलय, सविता की दिव्य किरणों से साधक ओतप्रोत, नाभिकमल जागृत, हृदय कमल जागृत, सहस्त्र कमल जागृत, साधक की सत्ता जागृत, श्रद्धावान, प्रज्ञावान, निष्ठावान साधक विभूतिवान, कायाकल्प साधक का शांति पाठ समापन। आप लोग भी मन ही मन हमारे साथ कहिए, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय मृत्योर्मा मृतंगमय तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। शांति। गति, सविता की ओर गति, प्रकाश की ओर गति। तमसो मा ज्योतिर्गमय, प्रकाश की ओर चलिए, सविता के प्रकाश की ओर चलिए, कदम बढ़ाइए, सविता की ओर चलिए। तमसो मा ज्योतिर्गमय।
असतो मा सद्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। प्रकाश की ओर, सत की ओर, अमृत की ओर गमन आपका। समाप्ति, शांति। ध्यान की समाप्ति, शांति।